मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। फाइनल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। बस क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और। मेडिकल स्टूडेंट 100% फाइनल। बोर्ड स्टूडेंट स्टार्टिंग के लेक्चर 1 2 3 4 5 कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन है जो आईटी एडवांस के लिए, जिसमें मैं मैथ यूज करूंगा या कुछ दूसरे टॉपिक को उसमें रिलेट करूंगा, वो क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो ये लेक्चर है सिर्फ आईटी मेन और आईटी एडवांस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन में मैं मैथ यूज करने वाला हूँ और डिफरेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब मैं यूज करूँगा। तो ये कुछ बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें मेडिकल में ये सब नहीं पूछा जाता है। बाकी अगर आपको साइंस सीखना है तो एंडलेस है, साइंस का तो कोई एंड होता नहीं है। जितना भी पढ़ें वो भी कम पड़ेगा। तो अगर आप साइंस लव करते हैं तो कंटिन्यू करिएगा, सीख सकते हैं। मैथ को हो, बायो को भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन ही है, ओनली क्वेश्चन। तो मैं प्लान करता हूँ, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। स्कैन करता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं ऐड करता हूँ। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये तो बड़ा आसान है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, और हाईएस्ट पॉइंट ए है, नियर द हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो आर्क देख रहे हैं, ये जो छोटा सा आर्क देख रहे हैं, वो इमेजिन करिए वो आर्क ऑफ सर्कल। और उस आर्क ऑफ सर्कल का मुझे ये रेडियस चाहिए था। ये छोटा सा जो सर्कुलर आर्क है उसका हमें ये रेडियस चाहिए था। ऐसे ये रेडियस है। तो प्रोजेक्टाइल को सर्कुलर मोशन से जस्ट मिक्स किया गया है। बट ये आसान है, ये तो छोटा ही क्वेश्चन है आपका कि प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट का जो ये छोटा सा आर्क है, इमेजिन करिए कि ये आर्क है, ये एक सर्कल का आर्क है जिसका रेडियस हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। आप सब लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल तो आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप बातें करेंगे, स्पीड थीटा और एंगल है वो किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा, हाईएस्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। वो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। सो हाईएस्ट पॉइंट पे भी पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू जी। प्रोजेक्टाइल में वो होता है। और ये भी जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होता है वो स्पीड इज इक्वल टू यू होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है। अब वो जो प्रोजेक्टाइल जानते हैं, अब इसको रिलेट कर लीजिए। ये जो है आपका ए पॉइंट पे है, ये एक छोटा सा आर्क को अब आप ऐसे रिलेट करेंगे इस तरह। ये जो छोटा सा आर्क है, उस आर्क को ए पॉइंट पे ऐसे सर्किल बना लेंगे और ये है हाईएस्ट पॉइंट, इमेजिन करिए। और यहाँ पे जो स्पीड हुआ वो स्पीड है यू और कॉस थीटा हुआ। और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है ये, ठीक है, ए इक्वल टू जी है। ठीक है। और सिंपल नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर मोशन आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन में टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर, मतलब ए पॉइंट का स्पीड वी स्क्वायर बाई आर ऐसा होता है। बस हो गया। एक्सेलरेशन जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन इक्वल टू जी है और वी स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई आर। सो ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क एट हाईएस्ट पॉइंट, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा था आपको, ये इजी क्वेश्चन कुछ था नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा सर के बुक का है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, उसी का सेकंड पार्ट है। ये भी एच.सी. वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है और उससे अच्छा है। इस क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है, यू और थीटा ही लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन है एट एनी पॉइंट
P where the velocity vector make an angle theta by 2 the horizontal लिखा हुआ है, उस पॉइंट P का हमें सर्कुलर आर्क का रेडियस चाहिए। वेलोसिटी दिया नहीं है यहां पे, बस लिखा हुआ एंगल थीटा बाई 2। चलिए कंटिन्यू करते हैं, उससे बेटर है कॉन्सेप्ट, बट वही है, वही कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 पॉइंट, आप ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये आपको पढ़ा हुआ है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है वो कांस्टेंट है। सो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट, इससे हमें ये सीखना है कि ये जो पॉइंट P था, ये है एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, ये सेंटर हो गया और ये है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड u हुआ और एंगल थीटा है ऐसे, ठीक है। और ये है पॉइंट P है, ये पॉइंट P जहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट P VP हो गया और यहाँ पे एंगल है थीटा बाई 2, ठीक है, ये एंगल है थीटा बाई 2। सो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, आप जानते हैं कि इस साइड का स्पीड जो हो गया वो हो गया u और cos थीटा, और इस साइड का जो स्पीड है VP, यहाँ जो स्पीड हुआ वो VP और cos जो है वो थीटा बाई 2। सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट होता है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट के चलते आप लिख सकते हैं u और cos थीटा इज इक्वल टू VP cos थीटा बाई 2। तो इस तरह हमें स्पीड एट पॉइंट P पे जो स्पीड हुआ वो निकल गया u cos थीटा और डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2 हो गया। चलिए, ये इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट, तो इन दोनों क्वेश्चन में मैथ नहीं है बट मिक्सिंग है, इसलिए अच्छा टॉपिक है। जब भी साइंस में मिक्सिंग होता है दो टॉपिक का, क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। थर्ड पॉइंट, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन आप डिस्कस करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये O हुआ और ये है पॉइंट जो है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P हुआ, ठीक है। यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा बाई 2, ये एंगल है थीटा बाई 2 पॉइंट P पे, ये एंगल हुआ थीटा बाई 2 हुआ एंगल, ठीक है ऐसे। सो ये आप जानते हैं कि यहाँ G तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगने वाला है, G तो हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है। अब हम लोग प्लान करते हैं, अगर मैं ऐसे प्लान कर लूं कि ये एक ऐसे इस तरह से मैं बनाऊं, एक ऐसे इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे बनाऊं इस तरह से, तो दो लाइन का मतलब ये लाइन देखिए, दो लाइन, जैसे ये लाइन हुआ और ये लाइन हुआ, अगर इनके बीच में एंगल थीटा बाई 2 है तो इनका परपेंडिकुलर मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है उसका परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये जो ऐसे जा रहा है उसका परपेंडिकुलर ये हो गया। सिर इनमें एंगल भी थीटा बाई 2 ही होगा, ये ऐसे। तो ये एंगल आप ध्यान रखेंगे, ये एंगल का नाम हो गया थीटा बाई 2, और उसके चलते ये साइड में जो कंपोनेंट लेंगे उस कंपोनेंट का नाम हो गया G cos थीटा बाई 2, G cos थीटा बाई 2 हो गया। ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन को, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन को। अब लास्ट लाइन चलिए फाइनली अब बताइए लास्ट लाइन ऐसे, फोर्थ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 ऐसे, ये पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P हो। पॉइंट P पे जो स्पीड है, स्पीड कुछ ऐसा हुआ, स्पीड एट पॉइंट P आप जानते हैं।
ये एक आपको इमेजिन करना है कि ये एक आर्क ऑफ सर्किल है, वो सर्किल का आर्क है और इस सर्किल के आर्क का सेंटर यहां रहेगा और इसका रेडियस है ऐसे आर रेडियस है। तो ये हुआ आपका सेंटर और रेडियस आर, ठीक है। स्पीड एट पॉइंट पी और रेडियस आर है आपका। नाउ इस साइड जो एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया, वो एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो हुआ जी और कॉस थीटा बाई टू है ना एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए जी कॉस थीटा बाई टू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया। प्रोजेक्टाइल अब कन्वर्ट हो गया सर्कुलर मोशन में। स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। फोर सर्कुलर मोशन, वो देख रहे हैं कि रेड कलर का जो है वो सर्कुलर मोशन है। ए जो हुआ टुवर्ड्स सेंटर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। यह है नॉर्मल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है वो v स्क्वायर बाई आर होता है। तो v स्क्वायर, तो v एट पॉइंट p v स्क्वायर बाई आर हो गया। ऐसे कर लीजिए। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब g cos थीटा बाई टू। सो g cos थीटा बाई टू इज इक्वल टू, सो 1 बाई आर पॉइंट p u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई टू। सो रेडियस इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g cos क्यूब थीटा बाई टू हो गया। ये रिजल्ट ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये भी एच सी वर्मा सर के बुक का ही क्वेश्चन है और मेटल रिंग है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। बड़ा थोड़ा सा फिगर लगेगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। 3 बार आएगा ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, करंट, बायोट-सावर्ट लॉ। करंट में आपको पढ़ना है, करंट मैग्नेटिक फील्ड में आता है, बायोट-सावर्ट लॉ में, और एक सर्कुलर मोशन में। कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, तीनों का आंसर अलग रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन है, बट आएगा ये 3 टाइम्स। एक सर्कुलर मोशन में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है कूलॉम्स लॉ, और एक मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ में आता है आपका। तो मेटल रिंग है और रिंग का मास m है, रेडियस है, प्लेस किया गया है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है। सिंपल लूज टाइप का रिंग है और अचानक इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग। नाउ रोटेट कर रहे हैं और इस तरह रोटेट कर रहे हैं कि रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सो स्पीड ऑफ ईच पार्ट ऑफ रिंग। तो ये हमारे पास क्या क्या अवेलेबल डाटा है, तो एक मास है अवेलेबल है, रिंग आर अवेलेबल है और स्पीड है। ये 3 डाटा मेरे पास गिवन है कि हर पार्ट का जो स्पीड है, ईच पार्ट ऑफ रिंग, एक एक पार्टिकल का जो स्पीड है v है। सो हमें इन तीनों डाटा से हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो आपका जो टेंशन इन अ वायर, जो मेटालिक रिंग है, रिंग के वायर में हमें टेंशन चाहिए। क्वेश्चन बड़ा है बट 3 बार आएगा। मैं मैथ नहीं यूज करूंगा, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बनाएंगे इसमें, ठीक है। सीखिएगा आपको। तीनों क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है। ये लूज टाइप का रहेगा, मेटालिक सर्कुलर ऐसे वायर रहेगा, और जब इसको आप रोटेट करेंगे तो रोटेट करते ही एकदम यूनिफॉर्म सर्किल हो जाएगा, और यूनिफॉर्म सर्किल होके उसके अंदर टेंशन आ जाएगा। टेंशन टी जो हो जाता है, जैसे शुरुआत का वायर ऐसा है, समझिए कि ये जो आपका कोई भी वायर मैं ले रहा हूं, कोई वायर मैं देखता हूं घर में, मान लीजिए जस्ट कंप्यूटर केबल है। सो
अब शुरुआत में ऐसे है, समझिए कि शुरुआत में ऐसे लूज रखा हुआ है, ऐसे लूज टाइप का, ऐसे टेबल के ऊपर जस्ट एक टेबल है उसके ऊपर ऐसे लूज ऐसे रखा हुआ है। बट जैसे ही आप इसको ऐसे इसके एक्सेस के अबाउट रोटेशन शुरू करेंगे ना, तो एकदम सब वायर का एक एक पार्टिकल जो होगा वो इलोंगेटेड हो जाएगा, एकदम यूनिफॉर्म सर्किल हो जाएगा। ऐसे जब रोटेशन शुरू होगा तो हर लोग एकदम एक एक पोजीशन पे सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा, और उस केस में टेंशन आ जाता है। इस रस्सी में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आएगा, वो निकालना, कैलकुलेट करना है। बाद में यही चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, बोला जाता है कि ऐसे लूज फूज ऐसे इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे रिंग रखा हुआ है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चार्ज पूरा फैला देंगे। तो जैसे ही चार्ज फैलाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके एकदम टाइट ऐसे कर लेता, पूरा एकदम टाइट रिंग बना लेगा, ठीक है। उस केस में हमें टेंशन निकालना होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में कि ये लूज फूज ऐसे रिंग रहेगा, ऐसे लूज शेप में रहेगा, और इसमें करंट पास कर देंगे। तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो करंट के चलते ये एकदम रिपल्सन के चलते एकदम टाइट हो जाएगा, टाइट होगा तो वहां टेंशन निकालना होता है। तो शुरुआत में ऐसे लूज टाइप का रहेगा, बट जैसे ही चार्ज डाल दीजिए, करंट पास कर दीजिए, या इसको रोटेशन करेंगे तब भी एकदम टाइट हो जाएगा। तो उस केस में टेंशन निकालना है। बनाने का सब में एक ही मेथड है। स्टार्ट कर, थोड़ा बड़ा लगेगा बट आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 1 मिनट में बन जाता है क्वेश्चन। स्टार्ट करिए। सबसे पहले नंबर 1, इस रिंग का एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे आप। यहां इसका नाम लिख लेंगे ए, और इसका नाम लिख लेंगे बी, और यहां पे एंगल कर लेंगे, कुछ भी आप एंगल लेना चाहें, थीटा लेना चाहें थीटा कर लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। ऐसे ये छोटा सा सेक्शन लेना है, ठीक है। इस छोटे सेक्शन का नाम रख लीजिएगा डीएल। ये सेंटर है। थीटा जो है वो स्मॉल एंगल थीटा। थीटा जो है वो स्मॉल एंगल हो गया। बनाने का तरीका यही है, हर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा, बट कई स्टेप में जाएगा क्वेश्चन। कुछ फिगर काफी बड़ा आपको दिखेगा, बट प्रैक्टिस करके उसको 1 मिनट में कर लेते हैं। ये है, आप जानते हैं कि ये स्मॉल एंगल है, और ये रेडियस है आर, और ये रेडियस आर है, और ये ए बी जो है वो स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग। मैंने एक छोटा सा रिंग ले लिया है, रिंग का जो मेटालिक रिंग का ए बी, द स्मॉल एलिमेंट ऑफ मेटालिक रिंग। सो मेटालिक रिंग है उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, स्मॉल एलिमेंट हो गया। एंगल आप जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो एंगल जो है वो आर्क जो हो गया वो डीएल, और बाय रेडियस आर। सो डीएल जो हो गया वो है आर थीटा। ये है डीएल इज इक्वल टू आर थीटा। ये लेंथ हो गया, डीएल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें उसका मास निकालना है। मास निकालते हैं, उसका कोशिश करना है मास निकालने के लिए। उस जो छोटे से एलिमेंट है ए बी, ये छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सेक्शन लेना है, उसी पे वर्क करना है। सेकेंड पॉइंट आप ऐसे बात करेंगे कि ये जो रिंग है, ये रिंग जिसका रेडियस है आर है, ठीक है, वो रिंग का पूरा रिंग अगर लेंगे तो 2 पाई आर सर्कमफरेंस, 2 पाई आर जो सर्कमफरेंस है, इतने सर्कमफरेंस का मास जो हो जाएगा वो एम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ पूरा रिंग जो है उसका मास एम है। और अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन ले लूं ऐसे डीएल, ठीक है, वो डीएल सेक्शन का, ये छोटा सा अगर मैं सेक्शन ले लूं, सो डीएल सेक्शन का जो मास मैं लूंगा, वो मास जो हो गया, इस सेक्शन का मास जो होगा वो एम बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, ठीक है। ये तो इस छोटे सेक्शन का, क्योंकि पूरा सेक्शन का जो मास है वो m है, तो पूरा जो लेंथ हुआ वो कितना 2 पाई आर लेंथ का, 2 पाई आर लेंथ आप लिखना हो, लिख लीजिए, आपको लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए 2 पाई आर लेंथ हैविंग मास n, then dl length having mass m by 2 pi r into dl। मतलब आपका dm जो हुआ वो छोटा सा एलिमेंट हुआ, उसका नाम हो गया m, और डिवाइड बाई
2 पाई आर, और डीएल, डीएल की जगह वहां से यूज कर लेंगे आर थीटा। सो आर आर कैंसिल हो गया, सो डी एम जो हुआ वो हो गया एम आर डिवाइड बाई 2 पाई। सो आर आर कैंसिल हुआ, एम बाई 2 पाई इंटू थीटा। मैथ नहीं है, सिंपल, बट यही लॉजिक तीनों जगह लगेगा आपको कि एक पूरे रिंग का एक छोटा सेक्शन लेना है, उस छोटे छोटे सेक्शन का पहले लेंथ निकाल दीजिए, लेंथ निकाल के उस लेंथ से आपको पता चल जाएगा कि उसका मास कितना है। ठीक, नेक्स्ट। अब आपको थर्ड पॉइंट में इसका मास पता चल गया कि इस सेक्शन का मास क्या है, और आप जानते हैं कि ये सेक्शन जो है, ये आप जो सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन ए और बी, ये मूव कर रहा है विथ स्पीड, क्योंकि इसके पार्टिकल, हर पार्टिकल का लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हर एक सेक्शन, हर पार्टिकल का जो स्पीड है, इसका स्पीड जो हर पार्टिकल का स्पीड v है। तो जब स्पीड v और सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो इस साइड में इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है इस सेक्शन पे, हम जो भी काम कर रहे हैं ए बी सेक्शन पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम हो जाएगा एम, एम का मतलब डीएम और वी स्क्वायर बाई आर। सो यहां फोर्स हो गया डीएम और वी स्क्वायर और डिवाइड बाई आर, या डीएम की जगह आप यूज करेंगे एम डिवाइड बाई 2 पाई। सो एम डिवाइड बाई 2 पाई थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ये जो हुआ इस साइड का जो फोर्स हो गया ऐसे। अब मुझे नीचे की तरफ फोर्स देखना है कि नीचे फोर्स बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, तो नीचे फोर्स कैसे बनाना है। अब देखिए यहां पे तो ये आप जानते हैं क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, ये वायर ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और लिखा हुआ है कि हर सेक्शन का स्पीड v है। तो कोई भी इसके वायर में जो भी सेक्शन है अगर स्पीड v है तो इसका मास dm है। तो dm और v स्क्वायर बाई आर, ये जो हुआ ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते हैं। नाउ नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट, ये जो वायर है, ये सेक्शन जो देख रहे हैं, वायर का ये सेक्शन आप देख रहे हैं, और ये आप बोल रहे हैं कि वायर का ये सेक्शन जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा हुआ। ये कौन सा सेक्शन है, तो ए बी सेक्शन है ऐसे, जिसका आपने लेंथ डीएल निकाला है, मास निकाला है, उसके ऊपर फोर्स दिखाया है। ये वायर में टेंशन, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, जब वायर ऐसे सर्कुलर वायर हो जाता है, कोई भी वायर आप जैसे ऐसे बोलते हैं कि ये वायर है, आपको याद होगा कि एक वायर है और ब्लॉक लगा हुआ है, तो इस वायर में टेंशन, यहां भी लगता है टेंशन और यहां भी टेंशन लगता है, ऐसे लगता है बढ़िया। एक वायर में एग्जैक्टली सेम यहां वायर है, तो वायर में ऐसे जो आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन इस वायर में टेंशन देखिए ऐसे लग जाएगा यहां पे, और इस वायर में यहां पे टेंशन ऐसे लगेगा, यही टेंशन निकालना है। ध्यान से देखेंगे, ऐसे लाइन मैंने कर दिया। आप जानते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल का नाम हो गया थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा बाई 2, ये हो गया। और अगर मैं ऐसे कर दूं, इस पे ऐसे टच कराऊं, तो अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा बाई 2, और अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा बाई 2, ऐसे इस तरह से। ज्योमेट्री का रूल देखिए, ये थीटा बाई 2 है, दो लाइन के बीच में एंगल जो रहेगा वही दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में एंगल होगा। अब आप कंपोनेंट लेना सीखिए, चलिए कंपोनेंट लेते हैं। यही फिगर खूब बड़ा सा फिगर आता है, यही मेन फिगर है। इस साइड का कंपोनेंट लेंगे तो आप जानते हैं साइंस का रूल कि एंगल साइड कॉस, तो टी कॉस थीटा बाई 2। फिर से देखेंगे, ये इसका इस साइड कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल साइड कॉस, टी कॉस थीटा बाई 2। बेकार है दोनों बेकार, यूजलेस, कट गया, दोनों कट गया, ये साइड बराबर है, कट गया। नाउ नीचे देखिए, नीचे देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, टी साइन थीटा बाई 2। देखिए ध्यान से, नीचे देखेंगे, इसका ऊपर गया तो एक इस साइड कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा बाई 2, इसका नाम हो गया टी साइन थीटा बाई 2, ऐसा हो गया, ये कंपोनेंट हो गया। ना ऊपर में जो फोर्स लग रहा है, ऊपर का फोर्स आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे ऊपर में जो फोर्स है वो फोर्स है m डिवाइड बाई 2 पाई आर थीटा
इंटू वी स्क्वायर, ये पड़े हुए हैं। बाकी फोर्स को बैलेंस करेंगे, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस कर देंगे एट पॉइंट, इस पॉइंट पे इस सेक्शन के लिए फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, अपने आप आ जाएगा, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। करिए। सो स्टेप बाय स्टेप आप स्लो स्लो आप पढ़ते रहेंगे ना तो एकदम आसान है, तुरंत बन जाता है। और ये फिर आगे आएगा, वो दोनों टॉपिक 12 क्लास के, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो सर्कुलर मोशन का है, 11th क्लास हो गया। फ्रॉम फोर्स बैलेंस, फ्रॉम फोर्स बैलेंस, सो यहां पे लिखेंगे m डिवाइड बाई 2 पाई r थीटा इंटू वी स्क्वायर, और यहां पे 2 और t साइन थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए अब ध्यान रखेंगे, यहां पे थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे। थीटा जो है वो स्मॉल एंगल है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि छोटा सा मैंने सेक्शन लिया है। फिगर भले ही मैं इतना बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, बड़ा इसलिए दिखा रहा हूं समझाने के लिए आपको, बट आपको जानना है थीटा स्मॉल एंगल है। अगर स्मॉल एंगल होता है तो मैथमेटिक्स में, ट्रिगोमेट्री में साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, या साइन जो है वो थीटा बाई 2 जो रहेगा वो थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए आपका साइन थीटा थीटा बराबर ही हो जाता है ना। अब आप यहां पे पुट करेंगे m डिवाइड बाई 2 पाई r थीटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 t थीटा बाई 2। देखिए यहां 2 और 2 कैंसिल, थीटा और थीटा कैंसिल, फाइनली टेंशन इन स्ट्रिंग एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई r। ये कई लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बट याद करना सही नहीं है। आप साइंस को समझिए और इतना फास्ट बन जाइए कि 1 मिनट के अंदर आप बना लीजिए। तो ये है टेंशन इन स्ट्रिंग। मेटालिक रिंग, सो मेटालिक रिंग में टेंशन। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एस वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें 4 पार्ट, एक पार्ट में मैथमेटिक्स है। तो एक सिलेंड्रिकल जो है वो एक कंटेनर है जिसका रेडियस r है और ब्लॉक मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, फ्लोर स्मूथ फ्लोर लिखा हुआ है। फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड वॉल ऐसे लिखा हुआ है आपका म्यू, और स्टार्टिंग में स्पीड v नॉट है और एट टाइम t स्पीड v है। ठीक है, क्या क्या पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, नंबर वन आपको चाहिए। सो ये n चाहिए, n क्या है, तो पूछा जा रहा है कि नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय वॉल, जो वॉल है उसका नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द वॉल। ठीक है, सो नॉर्मल फोर्स जो है ब्लॉक पे, वॉल कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो देखिए आप सिंपल सा आप ऐसे प्लानिंग कर लेंगे कि ये है ब्लॉक है और ऐसे आप बात कर रहे हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में। ये आप जानते हैं कि ये एक वर्टिकल वॉल हुआ, और ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस ये जो हुआ आपका ये है, तो नॉर्मल फोर्स तो श्योर कंफर्म है, ये नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा। और एनी पॉइंट एनी टाइम जो स्पीड है वो आप जान रहे हैं कि स्पीड v है, और इस साइड सर्कुलर मोशन के चलते इस साइड जो लग गया वो है mv² बाई r, mv² बाई r। तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mv² बाई r, सॉल्व कर लेंगे वन लाइन आंसर। सो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू m और v² और डिवाइड बाई r।
ये है रिजल्ट। ऐसा होगा। नेक्स्ट, सो 2-3 पार्ट तो काफी छोटा है और देन एक लास्ट पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स है और अच्छा है, वो मैथ्स स्टूडेंट के लिए ये सब बेसिक रिजल्ट है जो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में मैं समझा चुका हूँ। मैं कैलकुलेट करता हूँ नाउ। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल। फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल। तो फ्रिक्शनल फोर्स लिखा हुआ, फोर्स बाय द वॉल। सो एक बार फिर से आप ड्राइंग करेंगे, ये ऐसे वॉल है और ब्लॉक जो है वो ऐसा है कि जो इस तरह से मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में। एक्चुअली पेपर में लिखा हुआ फ्लोर, जो फ्लोर है वो स्मूथ फ्लोर है, ऐसे पेपर में लिखा हुआ। तो इसको मान के चलना है कि क्वेश्चन में हिंट दे रहा है कि वो सिलेंड्रिकल जो है उसके नीचे ही एकदम बॉटम पॉइंट पे ऐसे ब्लॉक मूव कर रहा है। तो अगर आपका ब्लॉक का मोशन ऐसा है कि ये स्पीड v से ऐसे मूव कर रहा है और मोशन इधर की तरफ रहेगा, तो श्योर मोशन के अपोजिट जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स तो एकदम श्योर कंफर्म है कि अपोजिट टू द मोशन के अपोजिट होगा। अब कई लोग क्लास के बाद ऑफिस में आके पूछते हैं कि सर आपने तो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर में ऐसे बोला था कि ये डेथ वेल जो है जिसके अंदर जो मौत का कुआं है उसमें तो फ्रिक्शन आपने ऐसे बोला था, ऐसे फ्रिक्शन, और यही फ्रिक्शन मेंटेन करता है, एमजी को रोकता है। और मेडिकल क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था आपने। यस, ये मैंने बोला था, ये सही था आपका। ये जो है मौत का कुआं उसमें बोलते हैं कि ऐसे रोटेट कर रहा है, बट क्वेश्चन एस वर्मा सर में दिया हुआ है कि ये फ्लोर बोला गया है कि फ्लोर स्मूथ है, ये फ्लोर स्मूथ है। तो उससे आपको ये हिंट लेना है कि इसका मतलब जो आपका बॉल है ना, वो बॉल ऊपर नहीं है बल्कि बॉल यहाँ पे इस फ्लोर से होते हुए ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, और ये फ्लोर स्मूथ है तो फ्लोर के चलते फ्रिक्शन लगेगा नहीं। वॉल है वो रफ है, वो वॉल के जस्ट सराउंडिंग जो है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट करना है, वो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा आपको। वो अलग क्वेश्चन था, वो बैलेंसिंग करना वो अलग है, बैलेंसिंग एक सेट अलग है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कि फ्लोर स्मूथ है, तो ये नहीं कि फ्रिक्शन ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लोर जो है वो स्मूथ फ्लोर है, तो फ्रिक्शन जो मोशन है उसके अपोजिट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। तो अगर चलिए नहीं भी कर रहे तो कोई नहीं, आप जानते हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता ही है साइंस में, म्यू इंटू एन होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू कर लेंगे, एन निकाला हुआ आपका, म्यू और एम और वी स्क्वायर बाई आर हो गया। यह है फ्रिक्शन फोर्स ऐसे। थर्ड, पॉइंट पूछा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक AT, the tangential acceleration on block. ऑन ब्लॉक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑन ब्लॉक, ये चाहिए था। देखिए ब्लॉक का मोशन ऐसे, ये है ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक का मोशन ऐसा, मोशन के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल, आप जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये लगता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन ऐसे लगता है, आप पढ़े हुए हैं। तो मोशन के अलोंग जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग गया, और इस साइड में आपको पता है कि इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लगता है, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द मोशन। और आप जानते हैं द लॉ ऑफ मोशन की फोर्स, जो फोर्स है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ये होता है एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में ऐसे, तो हम लोग बात करेंगे अलोंग मोशन। ये हमें जो कुछ भी लिखना है अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हमें ये प्लानिंग करना है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, मोशन के
ये जो फोर्स है वो आप मोशन के अपोजिट है, वो लिखेंगे माइनस एफ और इज इक्वल टू मास, और मोशन के अलोंग में जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, इज इक्वल टू मास इंटू, फ्रिक्शन तो निकाला ही हुआ है तो म्यू इंटू एन क्या करना, डायरेक्ट कर लीजिए। ये फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, तो माइनस म्यू और एम और वी स्क्वायर बाई आर, माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एम और एम कैंसिल हो गए। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू माइनस म्यू और वी स्क्वायर बाई आर, ये है आंसर, हो गया। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में है मैथमेटिक्स, फोर्थ पॉइंट में मैथ है। क्वेश्चन में हिंट भी लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। नाउ ऑब्टेन द स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर वन रिवोल्यूशन, सो स्पीड ऑफ ब्लॉक v चाहिए, सो स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर वन रिवोल्यूशन, सो आफ्टर वन रिवोल्यूशन मुझे स्पीड ऑफ ब्लॉक ये निकालना है, स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर वन रिवोल्यूशन ये कैलकुलेट करना है। मीनिंग आप समझिए इसका मतलब कि ये जो ब्लॉक है और यहां से स्टार्ट किया, तो अगर s इज इक्वल टू एस डिस्प्लेसमेंट जो 0 है, तो उस समय स्पीड जो है वो स्पीड v नॉट है, ठीक है। आप जानते हैं कि स्पीड, स्टार्टिंग का स्पीड जो था वो यहां से स्पीड चला था ब्लॉक, वो है v नॉट स्पीड से, और जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, वन ऑसिलेशन लिखा हो ना कि आफ्टर वन रिवोल्यूशन ऐसे यहां से यहां तक वन रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ऐसे, तो वन रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया या डिस्टेंस जो हुआ वो 2 पाई आर, क्योंकि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हुए 2 पाई आर आ गया, और 2 पाई आर जब कंप्लीट किया तो उस समय मुझे स्पीड चाहिए था। तो स्पीड आफ्टर वन रिवोल्यूशन ऐसे, शुरू में वी नॉट है, जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाए तो मुझे स्पीड चाहिए था। हेल्प लेना है इसका हेल्प लेंगे। आप जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने निकाला है माइनस म्यू और वी स्क्वायर बाई आर, इसके हेल्प से मैं सॉल्व करूंगा। मैथ है बट इजी मैथ, आसान सा। वो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में मैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको। देखिए, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो है माइनस और म्यू और वी स्क्वायर बाई आर, ये पार्ट काफी अच्छा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, सो डी और वी आर डिवाइड बाई डी टी, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। हमें क्वेश्चन चाहिए एस के फॉर्म में, क्योंकि इंटीग्रेट करना है वन रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में प्लानिंग करना हम लोग को। सो वो टाइम हटाना है, टाइम हटा के डिस्प्लेसमेंट पे लाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, आसान सा है। तरीका क्या है कि आप dv बाई अपने मन से यहाँ ds कर दीजिए, अपने मन से यहाँ ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये सब चेंजेस करना मैं पहले बहुत सिखा चुका हूँ आपको, और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये सब फिंगर टिप्स का काम है। देखिए, अपने मन से ds से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, कट जाएगा वो वही आएगा, बट उससे मुझे फायदा हो गया। फायदा ये होगा कि अब मैं ये दो सेक्शन में इसको मैं लिख सकता हूँ dv बाई ds लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ ds बाई dt को वेलोसिटी बोलते हैं, तो माइनस म्यू और v इंटू वी आर डिवाइड बाई आर ऐसे कर लेंगे। तो स्पीड ये v और v कट जाएगा। नेक्स्ट, सो dv और डिवाइड बाई ds ऐसे करेंगे, तो ये हो गया माइनस म्यू और v आर डिवाइड बाई आर ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग प्लान करेंगे dv और डिवाइड बाई यहां कर लेंगे v इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर, और यहां प्लान कर लेंगे ds। चलिए, लास्ट पॉइंट, लिमिट इंटीग्रेट करना है मुझे, इंटीग्रेट करना है। देखिए लास्ट, यहां मैं लिख रहा हूं dv और डिवाइड बाई v,
इज इक्वल टू माइनस और म्यू और डिवाइड बाई आर, और यहाँ है डी एस। ध्यान से रखेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जिस समय डिस्टेंस कहिए जीरो, तो उस समय स्पीड क्या था वी नॉट। जब डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर हो गया, तो उस समय स्पीड क्या हो गया वी। सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे ये चेंज किया जाता है, डीवी बाई डी को हटा के डिस्प्लेसमेंट में लाना है, फिर हमें फाइनली सॉल्व करना है। तो वो सेट करिए, रीअरेंज करिए, इंटीग्रेट करिए। ऐसा क्वेश्चन में हिंट लिखा हुआ है बट उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। सो सॉल्व करेंगे। ये डीवी बाई आप भूल गए हैं, याद है डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन जो होता है लॉग ई एक्स होता है, बस वही रख लीजिए। यहाँ पे सेम चीज़ है, लॉग ई और v, लिमिट यहां लेंगे v नॉट टू v माइनस म्यू बाय आर, यहां लिमिट लेंगे s 0 टू पाई आर, यहां पे log e v माइनस log e v नॉट माइनस म्यू बाय आर, यहां पे 2 पाई आर कर लेंगे माइनस 0, डिवाइड करिए log e v बाई वी नॉट माइनस म्यू बाई आर। सॉल्व करेंगे 2 पाई आर पुट करिए, सो फाइनली log e और यहाँ है v बाई वी नॉट, ये है v और डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर आर कट जाएगा और माइनस 2 पाई म्यू ऐसे। सो यहाँ v और डिवाइड बाई वी नॉट करेंगे तो ये e पे पावर माइनस 2 पाई म्यू ऐसे। सो v इज इक्वल टू वी नॉट e पे पावर माइनस 2 पाई म्यू। ये है आंसर, मैं चेक कर ले रहा हूँ, ऑप्शन में रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी ही है बट सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन है, इनिशियली जो स्पीड वी नॉट है, रेडियस आर लिखा हुआ है, और व्हेन नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो स्पीड चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये स्पीड चाहिए इन द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फ्रेम में, टाइम के जो रिस्पेक्ट में स्पीड चाहिए, मतलब उसमें टाइम, इक्वेशन में टाइम आना चाहिए। दूसरा स्पीड चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर आर्क, टोटल एक्सेलरेशन के लिए है, टोटल एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, टोटल एक्सेलरेशन इन फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट को फोकस करते हैं। आसान है, बस ये एक मैथ सीखने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आप मैथ्स भी आप अप्लाई करना सीखिए कि जब क्वेश्चन आता है सर्कुलर मोशन या एनी अदर टॉपिक के लिए। गिवन, ये पेपर में लिखा हुआ है, गिवन नॉर्मल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt होता है, और यहाँ होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है ये, ठीक है। अब मुझे चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ मैं लिखूंगा dv और यहाँ पे नीचे करेंगे v स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई आर और यहाँ लिखेंगे dt, ठीक है। सो यहाँ पे v पे पावर -2 लिखेंगे और dv करेंगे और यहाँ हुआ 1 बाई आर लिखेंगे और यहाँ dt लिखेंगे, हो गया। नाउ इंटीग्रेट करेंगे आप, इंटीग्रेशन में यहाँ लगाएंगे लिमिट 0, जब स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे तो स्पीड है स्टार्टिंग में t = 0 पे v नॉट, और एट टाइम t पढ़ेंगे, एट टाइम t तो स्पीड जो हो जाएगा वो v होगी। सो v पे पावर -2 और dv आप जानते हैं, ये तो इतना जानते हैं, x पे पावर n
और dx का जो मैथमेटिक्स होता है x पे पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1, ये तो होता है रिजल्ट, फंडामेंटल रिजल्ट। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो -2+1, तो v पे पावर -1 और सॉरी डिवाइड बाई -1, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से v0 और लिमिट रखना है v, और ये हो गया 1/r और यहाँ पे हुआ t और 0 to t होगी। यहाँ हो गया -1/v -1/v0। एक स्टेप और लिखिएगा। सो माइनस यहाँ से बाहर निकाल देंगे माइनस, और ये हो गया 1/v और यहाँ है v0 और v इज इक्वल टू 1/r और ये हुआ t -0। ऐसे सॉल्व करिए। सो यहाँ पे -1/v और -1/v0 और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा t/r। सो 1/v -1/v0 इज इक्वल टू -t/r, ये हो गया। सॉल्व करेंगे 1/v 1/v0 -t/r। सो 1/v, so r minus v0t और डिवाइड बाई v0r, so r minus v0t और डिवाइड बाई v0r, so स्पीड v इज इक्वल टू, ठीक है, so v0r और डिवाइड बाई r माइनस v0t, ऐसा हो गया। तो यह है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीड जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये होगी। नेक्स्ट, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट। तो इसको आप रहने दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा तो मैं साइड में भी लिख लेता हूँ। छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि स्पीड जो है हम लोग ने निकाला है v0r और डिवाइड बाई, क्योंकि अदर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा इसका, v0 इंटू t, ये हो गया, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, तो इजी है कैसे आपको जो इक्वेशन कंडीशन लिखा हुआ है उसको आप सॉल्व करते जाना है और सॉल्व करते करते आप मैथ कैसे यूज करना है, ये हुआ। नेक्स्ट पूछा गया है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के फंक्शन में मुझे स्पीड निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेट करना है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। वो टाइम हटाना है, टाइम हटा के वहाँ डिस्टेंस रखना है। वो तो अभी मैंने सिखाया था, अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप ऐसा करें कि ds से मल्टीप्लाई कर लें और ds से ऐसे डिवाइड कर दें, और जैसे ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो v²/r हो जाएगा। ये इससे ये होगा कि ये ds/dt, यहाँ हुआ dv और डिवाइड बाई ये हो गया ds, और ये हुआ ds/dt, ये वेलोसिटी हो गया, ये है v²/r हो गया। ऐसा देखिए, अब आप यहाँ पे बनाएंगे dv और डिवाइड बाई ds, तो एक v कट जाएगा, ये हो गया फंक्शन v/r। सो dv और डिवाइड बाई v कर लेंगे तो यहाँ बन गया 1/r और यहाँ बन गया ds, ऐसा ds बन गया। नाउ अब हम लोग को इंटीग्रेट करना चाहिए यहाँ पे, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सब मेथड है, ये कैसे यूज करना है, मैथ छोटा सा कंडीशन दे देगा और उससे कैसे रिलेट करना है। तो बताइए, यहाँ dv और डिवाइड बाई v और यहाँ हुआ फंक्शन 1/r और ये है ds। लिमिट ऐसे बढ़ाइए, जब s 0 रखेंगे, 0 डिस्प्लेसमेंट, उस केस में लिखा हुआ था स्पीड v0, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा तो स्पीड v कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था कि ये लॉग होता है, लॉग e और यहाँ v, लिमिट लेना है यहाँ v0 और v, 1/r, यहाँ पे हो गया s, लिमिट लेना है 0 to s। सो ये हुआ log e v माइनस log e v0 इज इक्वल टू
1/r s माइनस 0 सॉल्व कर लेंगे। लॉग ई v बाई वी नॉट s बाई आर। सो v बाई वी नॉट ई पे पावर जो हुआ वो s बाई आर। सो जो स्पीड है, स्पीड जो आ गया फाइनली जो एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये है, ये आंसर आ गया। सो ये था आंसर v नॉट ई पे पावर s बाई आर। सो मैं इसको भी लिख दे रहा हूं कि स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, सो v नॉट ई पे पावर s बाई आर, ये है फंक्शन। हो गया, दो पार्ट हो गया। टोटल एक्सीलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वो तो आसान है, तो उसमें मैथ नहीं है क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया है। सो फाइनली हम लोग सॉल्व करते हैं टोटल एक्सीलरेशन और टाइम का फंक्शन, डिस्टेंस का फंक्शन। थर्ड, अब जानते हैं ए, सर्कुलर मोशन में ए जो टोटल एक्सीलरेशन है, टोटल एक्सीलरेशन आप जानते हैं कि ये अंडर रूट ए एन का स्क्वायर और ए टी का स्क्वायर, ये पढ़े हुए है ना, ए एन स्क्वायर ए टी स्क्वायर, ठीक है। बट गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन जो ए टी और ए एन बराबर लिखा हुआ, तो चलिए ए टी को यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं और इस तरह हो गया टोटल एक्सीलरेशन ए एन स्क्वायर और ए एन स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। सो टोटल एक्सीलरेशन जो हुआ वो अंडर रूट 2 ए एन का स्क्वायर, टोटल एक्सीलरेशन जो हुआ ए एन हुआ और √2 हो गया। टोटल एक्सीलरेशन ए एन का मतलब हुआ v स्क्वायर बाई आर होता है और √2 हो गया। सो v स्क्वायर बाई आर √2 हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब तो बन गया टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो ये तो इक्वेशन आपके पास है ही दोनों। सो अब आप बना लीजिए टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो √2 बाई आर और v स्क्वायर, सो v नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर और डिवाइड बाई आर माइनस वी नॉट टी और स्क्वायर। सो टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम √2 वी नॉट स्क्वायर आर, सो √2 वी नॉट स्क्वायर और आर माइनस वी नॉट 2 वी नॉट टी हो गया। देखिए टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट करना है वो तो और इजी, टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट के लिए टोटल एक्सीलरेशन आप जानते हैं √2 बाई आर और v स्क्वायर, लीजिए इसको v स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ई पे पावर स्क्वायर, तो 2s बाई आर हो गया टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा कंडीशन लिखा हुआ है और मैथ से हेल्प से स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और अगर ये बना लिया आपने तो टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टोटल एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन।